આપણો ટોપિક ચાલ્યો सिंपल इंटरेस्ट। એમાં આપણે कुछ पार्ट की बात कर ली थी। सिंपल इंटरेस्ट देखो आप बात करा सिंपल इंटरेस्ट की। अब आगे आप कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करा। क्वेश्चन है किसी राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष के ब्याज का अंतर 150 रुपये है, तो वह राशि क्या होगी। अब देखो ये क्वेश्चन हमने दिया है। अब देखो कोई राशि है पर वार्षिक ब्याज की दर है 6%, 3 वर्ष और 4 वर्ष के ब्याज का अंतर 150 रुपया। अब अपन क्या बताए 3 वर्ष और 4 वर्ष के ब्याज का अंतर, तो आप क्या लिखा 4 - 3 ये है वर्ष, जहाँ कतरो बचो 1 वर्ष, और 1 वर्ष का ब्याज को अंतर कितना हो 150 रुपये। अब देखो दर कितनी दे रखी है 6%, ब्याज अपन दे रखे है 150 रुपया, मूलधन अपन पूछे P लिख दियो, दर अपन दे रखी है 6%, समय अपन बता रखे हो कि आंखों डिफरेंस है यानी 1 साल और 100। सोल्व कर लो 150 गुणा 100/6 बराबर P, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25। तो जो प्रिंसिपल मूल्य होगा मूलधन वो होगा 2500 रुपया। अब देखो आप नया क्वेश्चन की बात करा। चलो नया क्वेश्चन यह है कि कोई राशि समान समय व समान दर पर अपने मूलधन का 4/9 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसे है, कोई राशि समान समय व समान दर पर अपनी मूल राशि का 4/9 भाग हो जाती है। अब देखिए कोई राशि का साधारण ब्याज यहाँ लिख दीजिए, कोई राशि का साधारण ब्याज समान समय और समान दर पर अपनी मूल राशि का 4/9 भाग हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनको 2 तरीके से सोल्व किया जा सकता है। पहला तो ये है कि एक सीधा फॉर्मूला है ब्याज गुणा 100 रूट में। तो अब देखिए ब्याज कितना है, मूल राशि का 4/9 हमें पता नहीं है कितना है, 4/9 गुणा 100, दर ही तो पूछी है, दर बराबर तो क्या हुआ 2/3 गुणा 10, इसको कह सकते हैं 20/3, 6 से 2/3%। अगर हम सिंपल तरीके से निकालें जैसे हम निकालते हुए आ रहे हैं
तो 4/9 हो जाती है, यानी हम मान सकते हैं कि मूलधन कितना हुआ 9 और ब्याज कितना है 4 और दर बराबर क्या है समय, तो P गुणा R गुणा T बटे 100 बराबर एस आई कितनी है 4, मूलधन कितना हुआ 9, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों बराबर है तो इनको दोनों को ए माने तो क्या होगा a² अपॉन 100। अब देखिए a² बराबर 4/9 गुणा 100, a बराबर √4/9 गुणा 100, तो इसको क्या लिखेंगे a बराबर 2/3 गुणा 10, तो 20/3, सेम वही चीज़। अब देखिए ये फॉर्मूले कहाँ से बनते हैं, देखो बेसिक से हमने सोल्व किया, फॉर्मूला लगाया, अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो हम क्या रखेंगे ये वैल्यू रखेंगे। अब ऐसे ही ये फॉर्मूला है कि √ ब्याज गुणा 100, तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही आ रहा है √ ब्याज गुणा 100, तो ये फॉर्मूला भी इसी से बना है, कोई अलग नहीं है फॉर्मूला। अब आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ये बताया गया है कि कोई राशि दो वर्ष में 1480 रुपये हो जाती है साधारण ब्याज पे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो ये ऐसे हैं, कोई राशि किसी ब्याज दर पर दो वर्ष का ब्याज मिलाकर 1480 रुपये हो जाती है तथा उसी ब्याज दर पर चार वर्ष बाद मिश्रधन 1760 रुपये हो जाते हैं, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए कोई राशि किसी ब्याज दर पर 2 वर्ष का ब्याज मिलाकर 1480 रुपये हो जाती है। हमें ये बता रहा है कि 2 वर्ष का ब्याज मिलाने पर 1480 रुपये हो जाती है। अब बोला है कि 4 वर्ष बाद मिश्रधन यानी ब्याज मिलाने के बाद 1760 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये 2 वर्ष का दे रखा है और ये 4 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है। अगर इन दोनों में से 4 वर्ष का मिश्रधन माइनस 2 वर्ष का मिश्रधन अगर हम माइनस कर दें तो 2 वर्ष का ब्याज आएगा अपने पास, तो 1760 माइनस 1480 कितना हुआ 8 दूनी 16 80 280। एक बार जोड़ लीजिए 0 8 16 का असल की 1 1760 अपने पास आया 280, यानी 2 वर्ष का ब्याज 280 आया। ठीक है, अपने पास दे रखा है 280, अगर 1480 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1200, ये आया अपना मूलधन। तो ब्याज अगर मिश्रधन में से माइनस करेंगे तो अपना क्या आएगा मूलधन। अब देखिए टाइम दे रखा है 2 वर्ष, आर हमें पूछा है बटे 100, ये लीजिए 140। अब आर बराबर 140 बटे 12। अब देखिए 12 एकम 12 बच्चे 2, 12 एकम 12 8 बटे 12, तो 11 सही 2/3% ब्याज की दर आएगी।
अब देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं कितने सिंपल से बेसिक रूल से हम चलेंगे तो भी इतना टाइम नहीं लगेगा जितना हम फॉर्मूले को याद करने में लगेगा। तो बेसिक रूल से चलें तो क्वेश्चन इस प्रकार के सिंपल इंटरेस्ट के काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है। किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5, इस तरीके का क्वेश्चन तो हमने पहले किया था कि इसको क्या करेंगे, इसको हम मूलधन मान लेंगे और इसको ब्याज, तो ब्याज हो गया 3, मूलधन हो गया 5, वर्ष कितने हैं 5, पूछा क्या है R/100, 5 25, 25 चौक 100, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो R बराबर 12%।